हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, वॉर 2 का टीजर आ गया है। ये टीजर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कितने लोगों को सच में बहुत अच्छा लगा है और कितने लोगों को एवरेज लगा है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस टीजर के ही बारे में कि रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं यार, ये इसका रीजन क्या हो सकता है और इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना क्यों क्रूशियल है फॉर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। देखो यार, जब वॉर आई थी या उससे भी पहले जब हमने देखी थी टाइगर जिंदा है, उस टाइम पर किसी ने नहीं सोचा था कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स इतना बड़ा एसेट बन जाएगा, अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, जिसके चलते इतनी सारी लाइन से फिल्में लगी रहेंगी और इतने बड़े बड़े एक्टर्स के नाम सामने आएंगे। देन वी सॉ डेवलपमेंट, जिसमें हमने वॉर देखी, उसके बाद हमने पठान देखी और उसके बाद हमने जब टाइगर 3 देखी, उसके बाद से काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स रेज हो गए थे। मैं आपको बताऊं, कल का एक ऑनेस्ट रिएक्शन बताती हूँ आपको अपने फैमिली का ही। वो ये था कि वॉर 2 का जो थंबनेल आया था, जब हमने देखा था यूट्यूब थंबनेल, वो काफी बिलो दी एवरेज लगा और मुझे भी लग रहा था थोड़ा सा बिलो एवरेज है और कहीं से भी वो एक्चुअल रियल वाला मुझे फीलिंग नहीं दे रहा था। पता नहीं क्यों, उसका रीजन क्या हो सकता है वो तो मेकर्स और क्रिएटर्स ही जान सकते हैं, लेकिन इतना बता देती हूँ कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था और एवरेज टाइप का था। लेकिन जब हमने उसका कंटेंट देखा और जब मैंने ऋतिक को देखा उसमें चलते हुए विद दैट वुल्फ, तो भाई फिर तो ये लगा कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मजा आने वाला है देखकर। उसके बाद से बहुत सारे रिएक्शंस मैंने देखे, जो कई लोगों ने उसको ब्रेक डाउन भी किया हुआ है, कई लोगों ने उसके ऊपर बात भी की हुई है कि यार वीएफएक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, इट इज अ वेरी वीएफएक्स हेवी ड्यूटी फिल्म, जिसमें जो एक्चुअल रियल लोकेशंस है वो दिख नहीं रही है, पता नहीं चल रही है। साथ साथ में हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी ग्रीन, मतलब वैसे तो दिख ही रहा है कि ग्रीन स्क्रीन कौन सी है, रियल कौन सा है, और साथ साथ में जो एक्शन है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, वो हमको जूनियर एनटीआर के केस में वो चीज नहीं दिख रही जो हमने ऋतिक रोशन के केस में भी देख रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत डिस्पैरिटी जरूर दिखाई दे रही है, मुझे भी दिखाई दे रही है वो, कि जूनियर एनटीआर को जो, यार हमने जूनियर एनटीआर, ये वो बंदा है जो हमने आरआरआर में जब इनको देखा था, ठीक है, वो जो उनकी आग थी उनके अंदर, उस कैरेक्टर के अंदर वो आंखें और वो, आई डोंट नो द रीजन, बट समवेयर वो मुझे मिसिंग लग रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी लग रहा था कि इस फिल्म को क्या एक्चुअली इतना बड़ा होना जरूरी है। तो उसका रीजन और उसकी रियलिटी आपको बता देती हूँ। 100% ये बहुत क्रूशल हो गया है, क्योंकि टाइगर 3 के केस में आपको याद होगा, जब टाइगर 3 रिलीज हुई थी, और यहाँ पे भाईजान के भी फैंस हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और मैंने सबसे ही बोला हुआ है कि यस, जब भाईजान की अच्छी फिल्में आती है और अच्छा कंटेंट आता है तो मैं हमेशा से बोलती हूँ उसके बारे में। लेकिन टाइगर 3 में भी हमने देखा कि इमोशंस तो आ रहे थे, पर वो कहीं कहीं पर आ रहे थे, वो वैसी चीज नहीं हो रही थी जो हमने शायद पठान में जैसे भाईजान को देखा था, वो यूफोरिया क्रिएट नहीं हो पा रहा था। कुछ तो था जो मीडियोकर था। यहाँ पर इस टीजर में भी मुझे जैसे ही एलिवेटेड लगता था, फिर थोड़ा सा नीचे होता था, फिर थोड़ा ऊपर जाता था, फिर नीचे होता था, इस तरीके से एक फीलिंग आ रही थी और वो कहीं ना कहीं डर को पैदा कर रही थी। और ये लग रहा था भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जो टाइगर में हुआ। और कहीं ना कहीं जो पोस्टर भी हमारे को, और वो जो लुक एंड फील है पोस्टर, या मैं मतलब थंबनेल का जो के क्रिएटिव की बात कर रही हूँ, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकली क्यों लग रहा है, फैन मेड क्यों लग रहा है, वो चीज भी कहीं ना कहीं ऑन द मार्क नहीं हो पा रही है। तो कुछ यस कहीं ना कहीं लैकिंग मुझे जरूर लगी, लेकिन जरूरी ये है कि इस फिल्म का कंटेंट एटलीस्ट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए, पठान से अच्छी जानी चाहिए, तभी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स सस्टेन कर पाएगा इन द कमिंग ईयर्स। वरना इसका बहुत जल्दी मतलब ये बोरिया बिस्तर समेट लेगी अगर वॉर 2 से वो रिस्पॉन्स नहीं आया। और मैं यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बियॉन्ड बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ऑडियंस की, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उस लेमैन ऑडियंस की जो अपना पैसा समय खर्च करके वहां पे फिल्म देखने जाते हैं विद एन एक्सपेक्टेशन कि फिल्म ऐसी होगी, मेरे सोच से भी परे की होगी। हमने पठान में जो देखा था भाई, वो अलग ही था वो लेवल का, ठीक है। और यहाँ पर प्लीज ये वाली फैनबाजी मत करना कि भाई आप तो ऋतिक के फैन हो और आप यहाँ पे शाहरुख खान को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं एक फिल्म की बात कर रही हूँ। क्या आप मुझे अपने दिल से पूछ के बताओ, क्या आपको नहीं लगा था कि पठान में जब वो एक सीन आया था, जब टाइगर आया था, ठीक है, जब हमने वो स्कार्फ देखा था, क्या वैसा कुछ अब तक देख पाए हो वायरस स्पाई यूनिवर्स में? सच बताना, वो नहीं हुआ है अब तक। और वो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ वॉर के केस में, कि चाहे कोई नया कैरेक्टर चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन एटलीस्ट वो एस्केलेशन, वो एलिवेशन होने चाहिए, वो गूज बम्स होने चाहिए, वो वाले सीन होने चाहिए फिल्म में, तब जाकर फिल्म को वो रिस्पॉन्स ऑडियंस से मिलेगा। यार हमने बहुत चीजें एक्सपेक्ट करके रखी है। वॉर 2 से मुझे पहले एक्सपेक्टेशन थी एक पोस्टर की, कि एक पोस्टर आएगा, ऑल्दो कल जूनियर एनटीआर का बर्थडे था, तो इसलिए मौका बहुत अच्छा था कि उन्होंने सीधा वीडियो एसेट रिलीज किया है। बट आई वुड हैव लव टू सी अ पोस्टर फर्स्ट, सो दैट एक लुक एंड फील पता लगता है कि ऐसा है, अच्छा ठीक है, इसका ये कलर ग्रेडिंग है, इस फिल्म में ये कलर्स यूज होने वाले हैं, कुछ एक फील पता लगती। बट सीधा ही हमने सीधा टीजर देखा, एंड आई एम हैप्पी कि हमने टीजर देखा, लेकिन आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ अ थंबनेल, मैं उसके लिए रेडी नहीं थी। सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। लेकिन आप बताओ, आपको क्या लगता है कि आपको कमी नहीं लगी कहीं पे भी, थोड़ी सी भी? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज ऑल स्टार